नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ऑल व्यूअर्स, मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सारे सीनियर फ्रेंड्स, मेरी कम्युनिटी के, मेरे जूनियर फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग जो मुझे मेरी ट्रांसमिशंस को टाइम टू टाइम पसंद करते थे, मेरे वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलजीज़। मैं अपनी ज़िंदगी के दौर में थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर मैं उस परेशानी के बदौलत में बहुत सारी जो है टाइम जो है बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया और मैं कोई वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाई। प्लीज़ मेरी अपॉलजीज़ को एक्सेप्ट करें। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर उन परेशानियों के बाइस कारण जो है मैं आप तक आपके रिक्वेस्ट्स के बावजूद भी जो मेरे खूबसूरत दोस्त हैं मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, मुझे ईमेल करते रहते हैं कि जो मेरी ट्रांसमिशंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं नहीं आपके उम्मीदों पे उतर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मुझे ख़्याल आया कि आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महीना है जो बाबरकत महीना है। इस महीने का बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ज़ीलियत है और इस महीने का नाम जो है रमज़ानुल मुबारक है या रमज़ानुल करीम है। मेरे ख़्याल में आया क्यों नहीं आज हम रमज़ान के बारे में बात किया जाए, इस बाबरकत महीने के लिए बात की जाए, इसकी कितनी फ़ज़ीलियत है। तो टुडे आई वांट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द रमज़ानुल करीम एज़ अ हीलर। हाउ डू यू हील योरसेल्फ? आप अपने आप को कैसे हील करेंगे? आप अपने आप को किस तरीके से खूबसूरत बनाएंगे? आप अपने आप में किस तरीके से और खूबसूरती बरपाएंगे अपनी रूह में, अपने दिमाग में, अपने विजन में, अपने जिस्म में इस रमज़ान के महीने में। और आप किस तरीके से इससे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ज़ीलियत और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका यूज़ कर पाएंगे। मैंने सुना है बहुत अपने बुज़ुर्गों से, अपने टीचर्स से और अपने कुछ सीनियर, कुछ जूनियर फ्रेंड से कि रमज़ान में एक अजीब सा सुकून होता है। रमज़ान इसीलिए मुझे ख़्याल आया है कि क्यों नहीं आज हम बात करेंगे कि रमज़ान एज़ अ हीलर, कैसे आप अपने आप को हील करेंगे, कैसे आप अपने जिस्म को हील करेंगे, कैसे आप अपने दिमाग को हील करेंगे, अपने विजन को हील करेंगे थ्रू रमज़ान, इन रमज़ान। इस रमज़ान का फ़ज़ीलियत इसीलिए है, अगर आप देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया का टोटल लिटरेचर जो है हमारे पास आया है, वो है कि अगर तौरात आई तो वो रमज़ान में आई, अगर ज़बूर आया तो वो रमज़ान में आया, अगर कुरान आई तो वो रमज़ान में आया। तो रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से सारा इस धरती पे इल्म जो आया है वो इसी बाबरकत महीने में आया है, वो इसी रमज़ान में आया है। तो आप देखेंगे हर मज़हब ने इस रोज़े को हर मज़हब ने फ़ास्टिंग को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हर मज़हब ने फ़ास्टिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। रमज़ान और कोई भी आप देखिए, कोई भी फ़ास्टिंग जो आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसमें उसमें एक अजीब हीलिंग पावर होता है और वो हमको हील करता है, हमारे जिस्म को हील करता है, हमारी रूह को हील करता है, हमारे विज़न को हील करता है, हमारी मेंटालिटी को हील करता है। तो इसमें रमज़ान जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हीलिंग है। एक अल्लाह ताला ने एक इंसान को मौका दिया है खुद को हील करने का मौका, है ना? तो साल का जो कैलकुलेशन अगर निकाला जाए 12 महीनों में से सबसे अफ़ज़ल तरीन महीना जो है अल्लाह ताला ने रमज़ान को करार दिया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक फ़ज़ीलियत रखी है, हर चीज़ में एक सरदारी रखी है। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि महीने के सरदार को जुमा बना दिया, है ना? हर साल के सरदार में से एक साल को जिसको आप लीफ ईयर के नाम से कहते हैं, उसको सरदार बना दिया। इसी तरह से महीने में से जो सरदार महीना कहला दिया गया, तो उसको रमज़ान कहा गया। अगर इस सरदारी हम उसको देते हैं जिसमें फ़ज़ीलियत होती है, जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है, जिसमें ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती है, जिसका विज़न बिगर होता है, उसको हमेशा से सरदारी मिलती है।
तो इस महीने का विज़न भी बिगर है, इस महीने में इसकी कैपेसिटीज़ भी ज़्यादा है और इस महीने में अल्लाह ताला का फ़ज़ीलियत जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में, रहमत जिसको आप कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में हमको मिलती है। इसीलिए इसको तमाम महीनों का सरदार कहा गया है। और जब आप पूरा साल जो है आप अपने आप को काम में लगा देते हैं, खाने में लगा देते हैं, पीने में लगा देते हैं, सोचों में लगा देते हैं, हर एक चीज़ में लगा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक महीना हमको ऐसा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने आप का जो सेल्फ रियलाइज़ेशन है उसमें आप अपने आप का सेल्फ रियलाइज़ेशन करें, आप अपने आप को हील करें। जो आप पूरा साल जो है किसी काम में लगाए हैं, दौड़ों में लगे हैं, धूपों में लगे हैं, आपने आपको ये महीना जो है आप फिज़िकली जो पूरा साल जो मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, आप पूरा साल जो सोच में पड़े रहते हैं, आप अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और आप अपने दिल को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अपने इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं। आप इसी तरह से जो भी एक्सर्शंस आप करते हैं पूरे साल में, तो अल्लाह ताला आपको ये एक महीना ऐसा देता है कि आपने जो पूरे साल का जो एक्सर्शन किया है, इसमें आप अपने आप को हील करें। एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर, एज़ अ एडवाइज़र मैं आपको एक एडवाइस करती हूँ कि आप रमज़ान को इस तरीके से नहीं चलाएँ अपनी ज़िंदगी में कि इस महीने से आपको इसमें फ़ज़ीलत है ही, इसमें बरकत है ही, मगर ये महीना आप एज़ अ हीलिंग पावर ले लीजिए, ये आपको हील करेगा। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह हमारे जिस्म को जो है ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और हम हमेशा ग़िज़ा लेते हैं और हम अपनी बॉडी को खूबसूरत करने के लिए अच्छा-अच्छा फूड लेते हैं, सब कुछ अच्छा लेते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ-साथ हमारी सुप्रिट जो अंदर हमारी रूह है, जो हमारा सुप्रिट है, जो इनर है हमारा, उसको भी खाना चाहिए होता है और वो खाना इबादत होती है, वो खाना प्यूरिफ़िकेशन होता है, वो खाना पॉज़िटिविटी होती है। तो अल्लाह ताला जो है, खुदा जो है, वो हमको ये मौका देता है कि इस रूह को आप इसको पाक करिए, आप इसको हील करिए। ये ज़ख्मी भी होता है, ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपका बॉडी ज़ख्मी होता है, इस तरह आपका माइंड भी ज़ख्मी होता है, इस तरह आपका दिल भी ज़ख्मी होता है, इस तरह से आपका सोल भी ज़ख्मी होता है। तो ये जो ज़ख्मी हम हो जाते हैं या जब हमारे दिमाग में, हमारे विज़न में, हमारे दिल में और हमारे रूह में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो ये एक महीना ऐसा होता है, ये रमज़ान एक ऐसा महीना है, ये उस तमाम एक्सर्शन को और उन तमाम ज़ख्मों को भर देता है। इसमें इतना ज़्यादा फ़ज़ीलियत है और ये आपको इस तरीके से हील करता है, यू विल कम टू नो आफ्टर 1 मंथ दैट यू आर कंप्लीटली फाइन, यू आर कंप्लीटली हैप्पी, यू आर कंप्लीटली आई मीन विज़नरी, यू आर कंप्लीटली ए गुड पर्सन। ये आपको इस तरीके से आप अपने आप को, ये आपको एक टाइम मिलता है हील करने का टाइम और ये आपको अपने रब करीम ने खुद ही दिया है कि आप अपने आप को हील करेगा। मैंने बहुत ज़्यादा जब मैं सोच लेती हूँ इस बात पे, तो मैंने सोचा कि रमज़ान का फ़ज़ीलियत आपको हर कोई बता सकता है। रमज़ान के बारे में कितना बाबरकत महीना है ये सबको पता है। इस महीने में क्या-क्या हुआ है ये सबको पता है। मगर क्यों नहीं हम इस रमज़ान में जो एक्चुअली जो अल्लाह ताला का जो एक्चुअली विज़न है और विज़न रहा था उस टाइम, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जब रमज़ान के इस दुनिया में जब ये मैसेज दी गई, वही दी गई कि तमाम 12 महीनों में से एक महीना एक ऐसा सरदारी का आएगा जिसमें आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो रमज़ान इज़ अ हीलिंग मंथ। आप रमज़ान सिर्फ़ आपको हील नहीं करेगा, रमज़ान आपको सेल्फ़ कंट्रोल भी सिखा देता है। रमज़ान आपके अंदर आपके जज़्बातों का कंट्रोल दिखा देता है। रमज़ान आपके अंदर आपके ख़्वाहिशात को, आपके डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सिखाएगा। रमज़ान आपके नफ्स का कंट्रोल सिखाएगा। रमज़ान आपको फूड पे कंट्रोल सिखाएगा। रमज़ान आपको आपके विज़न पे कंट्रोल सिखाएगा। रमज़ान आपको आपके फीलिंग्स पे सिखाएगा किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से आप अपने आप को पूरा साल जो है जब आप उसको एक्सर्शन करते हैं और आप भूल जाते हैं कहीं आपने इस पूरे साल में कोई गुनाह तो नहीं करा है, बहुत ऐसा बड़ा गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है, या ऐसा कोई गुनाह जो बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह में शामिल होता है, या छोटे-छोटे गुनाह जो हम दिन भर करते हैं, किसी को दिल दुखा दिया, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया या कुछ और कर दिए। तो उन तमाम चीज़ों को एक अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए इस रमज़ान को बनाया गया।
ताकि आप अपने आप का एक रियलाइज़ेशन करें कि मैंने इस साल में क्या किया है, मैंने इस साल में अपने लिए क्या किया है, मैंने इस साल में किसी और के लिए क्या किया है। क्या मैंने खुदा के तमाम अहकामात को बजा लाया, या जो मेरे अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करा है। तो रमज़ान हमको एक विज़न भी देता है कि किस तरीके से आप अपने विज़न को बढ़ा सकते हैं, आप अपना नज़रिया बढ़ा सकते हैं कि क्या मैं अपने आप के साथ अच्छा हूँ? क्या मैं बाकी लोगों के साथ अच्छा हूँ? क्या मुझे खुद को सुधारने की ज़रूरत तो नहीं है? कहीं मेरा गलती तो कुछ नहीं है? कहीं मैंने कुछ करा तो नहीं है? क्या ये महीना ऐसा है जो हमको सेल्फ रियलाइज़ करवाता है? हाँ, करवाता है। जब आप सहरी में उठते हैं और आपको एक अजीब किस्म का खुशी होता है कि मुझे सहरी खानी है, और सहरी खाने के बाद आप अपना नमाज़ करते हैं। आप इस पूरे महीने में जो है, या इफ्तारी के टाइम पे जब आप अल्लाह ताला के सामने जाते हैं और आप हाथ उठाते हैं, आप अल्लाह ताला को माँगते हैं कि या अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। दैट डिनोट्स, दैट शोज़, और वो आप में एक हम्बलनेस भरता है, वो आप में एक नदामत भरता है, वो आपके अंदर एक नरमी ले आता है। जो इंसान जो है अपने आप को नरम नहीं करता है, अपने अंदर की सख्तियों को नहीं ख़त्म करता है, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म नहीं करता है, अपने अंधेरे को नहीं वो जला पाया इस महीने में, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, रमज़ान जो है ये आपको आपके अंदर आपके दिल को भी ठीक करता है। किस तरीके से आपका दिल ठीक करेगा? कि आपके दिल के अंदर ये नरमी भरता है, आपके दिल के अंदर ये जो है खूबसूरती भरता है, आपके दिल के अंदर ये डिसिप्लिन भरता है कि आपको 5 बराबर नमाज़ करनी है, आपको सहरी में उठना है, आपको बिल्कुल फ़जर के टाइम पे उठना है, आपको रात को तरावी पढ़नी है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नरमी की तरफ जोड़ता है, और नरमी तो खुद खुदा है। खुदा से बढ़कर कोई नरमी है? खुदा से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में है? क्या खुदा से बढ़कर इस दुनिया में कोई मोहब्बत कर सकता है? आप देखिए अल्लाह ताला, हम कितने गुनाह करते हैं, हम कितना गलत करते हैं, हम कितना लोगों का दिल दुखाते हैं, हम कितना लोगों को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पास जाते हैं, वो हमको वेलकम करता है, वो बख़ुशी हमारा दरवाज़ा खोलता है, वो कभी भी हमारे मुँह पे दरवाज़ा नहीं मारता है, वो हमारे मुँह पे वो हमको बेइज़्ज़त करके नहीं निकालता है, वो हमें गले लगा देता है। और वो जब गले लगा देता है, वो गले लगाना ऐसा होता है कि जब हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, या अल्लाह मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी दुनिया में थोड़ी-सी जगह दे दे। बस उनका ये एक बात सुनते ही वो हमको माफ़ कर देता है। ये जब अल्लाह ताला हमको माफ़ कर देता है, तो हमको पता लगता है कि अल्लाह से बढ़कर किसी में भी नरमी है ही नहीं, खुदा तो खुद नरमी है, खुदा तो खुद एक एक खूबसूरती है, खुदा खूबसूरती है। तो जिस भी इंसान ये आपके अंदर जो है, रमज़ान जो है, वो आपके अंदर खूबसूरती भरता है ना? क्योंकि ये खूबसूरती हमको कौन सिखाता है? ये नरमी हमारे अंदर कौन भरता है? जब हम बार-बार अल्लाह ताला के सामने जाते हैं और हम अल्लाह ताला को माफ़ी माँगते हैं, और हम अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करते हैं, वी सरेंडर। जब हम खुदा के सामने सरेंडर करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा सरेंडर जो है एक्सेप्ट करता है, और वो हमको सिखाता है, हाउ डू यू सरेंडर योरसेल्फ, हाउ डू यू ब्रिंग नरमी इन योरसेल्फ, हाउ डू यू ब्रिंग दैट विज़डम इन योरसेल्फ। आप वो हमको झुकना सिखाता है, और वो जो जो झुक जाता है, वो खूबसूरत होता है। क्योंकि अकड़ना तो पत्थरों का काम है, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। जो ज़िंदा लोग हैं वो अकड़ते नहीं हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, वो नरम रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इस तरीके से आप अपने दिल को जो है नरमी सिखाएँगे, आप अपने दिल में अच्छे ख़यालात भरेंगे, आप अपने दिल में जो, अगर आपको किसी ने चोट पहुँचाई है, अगर आपको किसी ने दुःख दिया है, आप उसको भूल जाते हैं ये सोचकर कि अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला तो कितने बड़े-बड़े, वो कातिल का भी कत्ल माफ़ कर देता है, वो ज़िना भी माफ़ कर देता है, वो बहुत बड़ा-बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है, वो पॉलिटिक्स जो आप खेलते हैं लोगों के साथ उसको माफ़ करता है।
वो जो आप लोगों को रुसवा करते हो, उनको गलतियों के उनकी गलतियाँ नहीं होती है, तो आप उनको पूरी दुनिया में रुसवा कर देते हो। आप जजमेंटल हो जाते हो कि मैं खुदा का काम खुद ही करूँगा, मैं उसको ये करूँगा, मैं उसके साथ ये करूँगा, मैं इसके साथ ये करूँगी, मैं उसके साथ ये करूँगा। मैं उसको इस तरीके से तकलीफ़ दूँगा, मैं इसको इस तरीके से तकलीफ़ दूँगा। तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं, लेकिन फिर जब आप आ जाते हैं, आपके दिल में एक नमी आ जाती है, आपके दिल में एक अजीब-सा सुरूर आ जाता है। आप खुदा के सामने सरेंडर करते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं अल्लाह ताला के सामने, तो अल्लाह ताला को वो नरमी आपकी पसंद आती है, वो आपको माफ़ कर देता है। तो जब खुदा माफ़ कर देता है, तो आप कौन हो? आप नहीं माफ़ कर सकते। जो इस दुनिया में इतना ताकत रखता है, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जिसने ताकतों से बढ़कर ताकतें बना दी, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, इतने सारे लोग भरे, इतना सारा विज़न भरा, इतने किस्म की तब्दीलियाँ लाई, इतना बड़ा खूबसूरत नेचर बना, वो माफ़ कर देता है। तो आप कौन हो? आप क्या चीज़ हो? एक अदना चीज़ है आप। आप क्यों नहीं माफ़ कर सकते, है ना? तो अल्लाह ताला हमें इस तरीके से सिखा देता है कि आप माफ़ करिए और आगे बढ़िए, अपने दिल को जो है हील करिए, इसमें खुशी भरिए, इसमें मोहब्बत भरिए, इसमें नरमी भरिए, है ना? तो इस तरीके से आप किसी को दिल मत दुखाइए, आप किसी को उस लेवल का तकलीफ़ नहीं दे दीजिएगा, है ना? क्योंकि रमज़ान जो है ये हमको यही सिखाता है। इस तरीके से आप अपने आप को हील करेंगे और जिस तरीके से रमज़ान आपको एक हीलिंग का मौका देता है, इस तरीके से कोई महीना आपको मौका नहीं देता है ना? इसी तरीके से आप किस तरीके से अपना विज़न जो है हील करेंगे। मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है जो कि विज़न बहुत कम रखते हैं, जो विज़नरी लोग नहीं होते हैं और जो बहुत ही जजमेंटल किस्म के लोग होते हैं। अपने दिमाग और अपने नज़रिए के बेस पे वो बहुत ही खूबसूरत लोगों को भी खो देते हैं, गँवा देते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि वो काइंड होते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि वो नरम होते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि वो आपके पास बार-बार आते हैं, आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपसे मोहब्बत का तकाज़ा करते हैं। या आपको वो सिखा देते हैं कि ज़िंदगी में ये सब के साथ कुछ भी नहीं रहना है। आप देखिएगा कि क्या मौलाना रूम से बढ़कर किसी के पास इल्म था? क्या डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल से बढ़कर कोई अच्छा पोएट हो सकता है? क्या शेक्सपियर के बगैर कोई अच्छा सोनेट लिख सकता है? क्या आप अगर हम बात करेंगे तो निकोला टेस्ला से बढ़कर कोई इंटेलिजेंट हो सकता है मेरी नज़र में? क्या एलन मस्क से बढ़कर कोई ऐसा साइंटिस्ट है आजकल जिसने दुनिया में कंट्रीब्यूशन दिया हो? क्या कोई ऐसा इंसान जो उतना बड़ा विज़न रखता हो? क्या नेल्सन मंडेला से बढ़कर आपने दुनिया में कोई काम करा है? तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी है। अगर आप उन लोगों का विज़न भी उठाकर देखेंगे, उनका बायोग्राफ़ी उठाकर देखेंगे, आप देखेंगे इतने बड़े विज़नरी लोग जो है, वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ है, कुछ को वापस जाना है, मगर जो थे वो चले गए। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अपने ज़हन में रखेंगे कि हम चाहे कितने भी बड़े विज़नरी लोग हों, लेकिन हमको यहाँ से जाना है, वी हैव टू गो बैक। हम अपनी नज़रों को जो है पाक रखें, हमारी नज़रें उधर ही टिके जिधर इनको टिकने का हक़ है, उधर-इधर ज़्यादा नहीं घुमाएँ क्योंकि जब आप नज़रें ज़्यादा घुमाते हैं, आप आवारा बनते हैं। आपकी नज़रें जो है आवारा नहीं बननी चाहिए, इनको एक डिसिप्लिन देना है। अपनी नज़रों में जिसने अपनी नज़रों को डिसिप्लिन दे दिया, जिसने अपनी नज़रों को ठिकाना सिखा दिया, उनकी नज़रें कभी उधर-इधर नहीं जाती है। और रमज़ान हमको यही सिखाता है कंट्रोल, सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ कंट्रोल। और जिस इंसान में अगर सेल्फ कंट्रोल ऑलरेडी है, अगर वो अपनी नज़रों को टिकाना जानता है, अपने दिल में डिसिप्लिन डालना जानता है, अपने नफ़्स को कंट्रोल करना जानता है, उसका हर दिन रमज़ान है। वो हर दिन रमज़ान में है। अल्लाह गवाह आप देखिए वो इंसान कितना खूबसूरत हो सकता है। आप अपनी खूबसूरती को बाहर की अपीयरेंस से नहीं जोड़िए। मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है एज़ अ हीलर, एज़ अ एकेडमिक, एकेडमिक एंड एज़ अ लाइफ कोच, एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर कि आप अपनी ज़िंदगी को ठिकाने लाइए। ठिकाने लाने का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी में आप एनालाइज़ करिए, आप अपनी ज़िंदगी को एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर लेके जाइए क्योंकि जो इंसान ज़िंदगी को कंट्रीब्यूशन ले लेगा,
उसका ज़िंदगी सफल है। जो अपनी ज़िंदगी को गुरूर की तरफ लेके जाएगा और वो सोचेगा मैं कोई बहुत ही बड़ा शय है इस दुनिया का और मैं वो कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो इंसान जो है बर्बाद है इस दुनिया में, उसका ज़िंदगी बर्बाद है। आप देखिए इस ज़िंदगी में जिसने भी ये सोचा कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना? और जिसने अपने आप को खाक बना दिया। मेरा चेयरमैन था मेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो वो मेरे को एक बात बोला था बात करते-करते कि जो इंसान उन्होंने मुझे बोला है कि आप अपने आप को खाक बना देना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन जब वो आपको खरीदने की बारी आए, आप इतना महँगा बन देना कि वो आपको खरीद ना पाए। अ, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बड़ा ये इतनी बड़ी बात है कि इसको प्रैक्टिस करते-करते मुझे आज समझ आया रमज़ान के महीने में भी ये रमज़ान जो है आपको इतना कीमती बना देगा, आपको इतना हील आउट करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका विज़न जो है कितना जो है कीमती बनेगा। कैसे ये रमज़ान जो है आपको कीमती बनाएगा। जो हम पूरे साल में ज़ख्मी हो जाते हैं दिल से, दिमाग से, ज़हनियत से, नफ़्स से, रूह में जो हम ज़ख्मी हो जाते हैं, तो ज़ख्मी को वुंड्स को जो है हील आउट करने का मौका मिलता है आपको। ऐसा नहीं है जो इंसान बहुत खूबसूरत शक्ल रखते हैं, जो दिखने बहुत खूबसूरत है, उनको कोई दुःख नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान जो है वो दुखों ज़िंदगी जो है ये दुखों का कारवां है और इसमें हमें दुःख ही दुःख होते हैं। लेकिन जो उनको उन दुखों को बदलने की क्षमता रखता है, जो उन दुखों को जो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंग्थ्स में बदलने की क्षमता रखते हैं, ये रमज़ान आपको वही सिखाएगा। देखिए, आप देखिए इस रमज़ान ये रमज़ान आपको सिखाता है फूड को कंट्रोल करना और भूख पे दिखाता है फ़ज़ीलियत किस पे? खाने पे फ़ज़ीलियत दिखाता है भूख को। भूख में फ़ज़ीलियत है ना? साथ ही साथ वो भूख जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा देता है। आप देखिए हमारे अंदर जो है, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, जो मैं तो कहती हूँ इंसान एक रोबोट की तरह ही है। मैं तो कहती हूँ कि इंसान एक मशीन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप उनको मेरे विज़न से बहुत ही कंट्राडिक्ट है बट आई कैन नॉट चेंज माय व्यूज़ दैट इज़ हाउ आई एम। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माय माइंड दैट once I believe that this is right and I cannot deny with that until I don't have facts and logic about that. Okay. हम स्टबर्न लोग मुझे बहुत कहते हैं कि आप बहुत स्टबर्न हो बट आई एम नॉट अ स्टबर्न आई एम नॉट सो सख्त इट इज़ जस्ट आई कैनॉट चेंज माई विजन until I don't have any solid fact about your vision then only I can accept. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये आपकी बॉडी को हील करता है। आप पूरा साल खाते हैं, मशीन जो है आप चलती रहती है, हमारे गुर्दे, हमारा जो अलग-अलग जो है हमारे गॉल ब्लैडर है, गुर्दा है, स्टोमक है, अंतड़िया है, इंटेस्टाइन इज़ बिग, स्मॉल। इस तरीके से हमारा बॉडी जो है हमेशा साल भर जो है फंक्शन में रहता है। तो जब आप खा लेते हैं, इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने कहा है, हमारे पास जो मैसेज है प्रॉफ़िट की तरफ से कि आप इसमें कम खाना खाइए और भूख को बर्दाश्त करिए। क्योंकि जब हम कम खाना खाते हैं, तो एक तो कम उतना खाना जो हमको सिर्फ़ सर्वाइवल सिखाएगा, कैसे ज़िंदा रहना है। प्लस वो हमको ये करता है कि हमारे जो ऑर्गन्स अंदर होते हैं, उनको रिलीफ़िंग टाइम मिलता है। वो थोड़ा रिलीफ़ हो जाते हैं और वो अंदर जो है रीजनरेट करते हैं, वापस से उनको रीजनरेशन का मौका मिलता है। एज़ पर दिस साइंस आप देखेंगे तो मैंने तो ये भी पढ़ा है कि हमारा स्किन भी जो है रीजनरेट हो जाता है, हमारे स्किन के सेल्स भी रीजनरेट हो जाते हैं हर साल में, ये कुदरत का निज़ाम है, इट इज़ ऑल अबाउट नेचर। तो जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को एक रिलीफ मिलता है और जो हमारे जूसेस सिक्रीशन हो जाती है हर साल जो हम जब हम खाना खाते हैं तो हमारा उस खाने को ट्रांसफ़र करने में कुछ जूसेस जो है मदद करते हैं ग्लूकोज़ बनाने में, ब्लड बनाने में या बॉडी को अलग-अलग जो फंक्शंस है हमारी बॉडी के, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जूसेस निकल आते हैं अलग-अलग ऑर्गन से जो कि इस फूड को प्रोसेस करते हैं। जब वो प्रोसेस करते हैं उसको वो भी थक जाते हैं, तो ये महीना उसमें भी आराम दे देता है और आपका जो है वेलोसिटी जो है आपके ऑर्गन्स का और आपकी वैलिडिटी बढ़ती रहती है, आपका उम्र भी बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जब आपके ऑर्गन जो है
फिर से नए हो गए, रिपेयरिंग करने का मौका मिला उन ऑर्गन्स को, तो उसको ज़्यादा टाइम निकलेगा ना। इट इज़ जस्ट लाइक अ गाड़ी। गाड़ी को आप जितना टेक केयर करते हैं, रिपेयर करते हैं, धुलते हैं, साफ़ करते हैं, वो नया लगता है और वो अच्छा चलता है। इसी तरह से इंसान का बॉडी जो है, जब आप इसको रिपेयर करते हैं, रमज़ान इज़ अ रिपेयर द मंथ ऑफ इट रिपेयर्स योर बॉडी। ओके, इट्स अ मंथ वेयर इन योर बॉडी इज़ हीलिंग। जो भी इसको अंदर से जो है फ्यूल जो है, जो ये हमेशा फ्यूल करता रहता है, हमारे आर्गन्स जो सिक्रीट करते रहते हैं, दैट्स द फ्यूल। जब वो फ्यूल हमेशा करते रहते हैं तो इसको एक रीजनरेशन का वापस से मौका भी मिलता है, रिन्यूअल का मौका मिलता है। तो जब ये रिन्यूअल हो जाता है तो हमारी बॉडी फ्रेशन लगती है। तो जब ये बॉडी फ्रेशन हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये अच्छा चलेगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका उम्र भी बढ़ेगा। ये आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। इतना बड़ा है इसका हीलिंग पावर। दूसरा आप देखेंगे, आपका दिमाग जो है, अल्लाह ताला को मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि खुदा ताला को ये कहिएगा कि हमको इस दिमाग के जलाव से बचा दो। अल्लाह ताला का जलाव आता है हमारे पास। अल्लाह ताला ने एक ट्रांसफार्मर रखा है, दैट इज़ अ ब्रेन। ओके, दैट इज़ अ माइंड। इस माइंड का फंक्शन पूरे साल में कितना ज़्यादा रहता है, सोचना, कहाँ क्या करना, किसके साथ किस तरीके से रहना, तमाम नॉलेज का, एक्सपीरियंसेस का सारा दबाव जो है वो हमारे दिमाग पे रहता है। तो जब हमारा दिमाग जो है ये भी थकता है, इसको भी थोड़ा कभी ना रिलैक्स करना चाहिए, है ना। तो ये रमज़ान जो है, रमज़ान का महीना किस तरीके से आपके माइंड को हील करता है इज़ लाइक, आप बहुत सोचते रहते हो, तो आपको एक महीने में थोड़ा आप लोगों से, आपको कंट्रोल करना है आपको। आप थोड़ा लोगों से कट के रहते हैं, है ना। जब आप लोगों से कट लेते हो, आप थोड़ा तन्हाई में टाइम देते हो, मतलब आप और आपके खुदा साथ में रहता है। जो आपके दिमाग में जो वुंड्स रहते हैं, जो आपके दिमाग में जो टॉक्सिसिटी रहती है, जो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी रहती है, वो अल्लाह ताला के साथ जब आप सामने जाते हैं तो आपको शर्मिंदा फ़ील होता है और आप अपने दिमाग को भी रीजनरेट करते हैं, रिजनरेशन जिसको आप कहेंगे, वो सब आप करने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी को सताना नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो डिप्रेशन का कारण बन सकता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप फजर का नमाज़ करते हैं, आप इस पूरे महीने में थोड़ा नमाज का स्केड्यूल जो है प्रॉपर फॉलो करते हैं। आप एक्स्ट्रा नमाज़ों की तरफ जाते हैं और आप एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, जिसको कि आप तरावी कहते हैं, या नफिल की तरफ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा फजीलियत दिया है। कुछ लोग जो है जो इसमें तहज्जुद गुज़ारी ज़्यादा करते हैं, जो तहज्जुद का टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में, तो वो टाइम जो है अल्लाह ताला के बहुत करीब हमको लेके जाता है। जब हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो हमारा माइंड का फंक्शन जो है और ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। तो ये जो बाहर का जो हमारा सराउंडिंग होता है, जब हम उनसे कट के रहते हैं तो उसमें बहुत सारे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नेगेटिव ज़हनियत के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़हनी शिकार है, ज़हनी बीमारियों के शिकार। एज़ अ गुड साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, जो कुछ हमारे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कलीग्स में हैं, हमको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन जब आप उनको, ये शायद आपको एज़ ए एडवाइज़र आपको पता नहीं होगा, बट एज़ ए एडवाइज़र अब थोड़ा मुझे ज़िंदगी के साथ बहुत सी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो गए, बहुत सारे केसेस जब हम करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ये इंसान जो है ये नेगेटिव ज़हनियत का मालिक है। ये इंसान जो है ये ज़हरीली ज़हनियत के मालिक है, मतलब टॉक्सिक ज़हनियत के मालिक है। और कुछ लोग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव ज़हनियत के मालिक है, और कुछ लोग जो है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़हनियत के मालिक है, जिसको आप कहेंगे पॉजिटिव प्लस इंटेलिजेंस प्लस पीसफुल पीपल। ओके, ये बहुत ही बड़ा आपको टाइम मिलता है अपनी जहन में पीस लाने के लिए, जिसको पीस ऑफ माइंड के नाम से आप कहते हैं। इफ़ यू वांट अ पीस ऑफ माइंड, इफ़ यू वांट टू रीजनरेशन इन योर माइंड, इफ़ यू वांट टू रीजनरेट ऑल दिस सेल्स, इफ़ यू वांट टू clean your mind from all this toxicity, from all this negativity, you have to cut down some people for a period। ठीक है, आप 1 महीने के लिए उनको कट डाउन करते हैं, आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा मेल-जुलाव नहीं करते हैं। आपके दिमाग आपको ये भी सिखाता है कंट्रोल, तो इस तरीके से आपके दिमाग में भी निवेलिटी आती है, नया ज़हनियत आता है,
और आप अपने दिमाग को बहुत ही अच्छा तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जो भी इंसान अपने दिमाग को अच्छी तरीके से यूज़ करता है, उसका ऑटोमेटिक विज़न ठीक होता है और ब्रेन जो हमारे सिग्नल दिल तक देते हैं, जो दिल तक हमारे सिग्नल ब्रेन तक जाती है, तो उस तरीके से भी हमारा ब्रेन जो है बहुत ही अच्छा से फंक्शन करता है। इस तरीके से आप अपने ज़हन को भी क्लीन करते हैं, आप उसको टॉक्सिक फ्री करते हैं, आप बार-बार खुदा के सामने जाते हैं, आप दुआ करते हैं, आप अफ्तारी के टाइम पे जो आप दुआ करते हैं, आप सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जो आप दुआ करते हैं फ़जर के टाइम पे या सहरी के टाइम पे, या जब आप झुकते हैं तहज्जुद में, जब आप अपना माथा डालते हैं, आप सरेंडर करते हैं अपने रब के सामने। सरेंडर जो करता है, जो सरेंडर करता है, तो अल्लाह ताला उसे रिपेंटेंस देता है। जब आप अल्लाह ताला को रिपेंट करते हैं, आप अपना इस ज़हन को डाल देते हैं कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। इस साल में जितने गुनाह मैंने किए उनको माफ़ कर दीजिएगा। इस साल में अगर मैंने किसको तकलीफ़ दी है उसको माफ़ कर दीजिएगा। जब आप ये सरेंडर करते हैं अल्लाह ताला के सामने, तो वो आपको सिखा देता है, वो आपको नरमी सिखा देता है, वो आपको ज़हनियत को साफ़ करना सिखा देते हैं। अगर आप ज़हन को साफ़ कर पाए, आप सब साफ़ कर पाए। करेक्ट? इस तरीके से आप अपने दिल को साफ़ करते हैं, आप अपने ज़हन को साफ़ करते हैं, है ना? इस तरीके से आप अपना विज़न साफ़ करते हैं। इसी के साथ-साथ आप अपना बॉडी साफ़ करते हैं, है ना? उसको हील करते हैं। इसी तरह से आपने अपने ब्रेन को हील कर दिया और इसके बाद आती है बारी नफ्स की, जो हमारा कल्ब है। कल्ब जो है हमारा, कल्ब का सुकून बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि सुकून दिल या सुकून दिमाग। मैं कहती हूँ इस रमज़ान में, या अल्लाह मेरे सारे दोस्तों को और मेरे सारे रिश्तेदारों को, जो भी मेरे नियर्स डियर्स है, उन सबको सुकून दिल और सुकून दिमाग अता कर। और मेरी फैमिली को, मेरे फ़ादर को, मेरी बहनों को, मुझे, हम सबको सुकून दिल और सुकून कल्ब और सुकून दिमाग से नवाज़। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने सॉरी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करूबिया। करूबिया में हम फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के दर्द महसूस करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला को तुम्हारे इबादत का ज़रूरत नहीं है, उसके पास फरिश्ते लगे हैं। करूबिया मीन्स फरिश्ते, उसके पास इतने फरिश्ते लगे हैं जिनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन भर इबादत करना, जिनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाना। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मखलूक पैदा किया, एक ऐसा ह्यूमन बना दिया कि ये इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी चलेगी और इस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी चलेगी। और इसको बनाया गया, तुम एक दूसरे का हेल्प करो, तुम एक दूसरे का मदद करो, तुम एक इंसान को दूसरे इंसान को मोहब्बत करना सिखा दिया। ठीक है, दर्द किसी का फील करना, एहसास किसी का करना, ये सिखाता है इंसान को। तो ये महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, ये आपको ये भी एहसास कराएगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबिया। हमको एक दूसरे का दर्द महसूस करना है। आप देखिएगा आजकल के लोगों के दिल इतने कठोर हो गए हैं, इतने सख्त हो गए हैं, वो इतने टॉक्सिक हो गए हैं कि उनको दूसरे का दर्द ही नहीं दिखता है। वो इस हद तक गिरते हैं किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी के बारे में गंदा बकवास करने के लिए, कुछ भी बाहर बोलने के लिए। वो टॉक्सिसिटी इतना भर चुके हैं अपने अंदर, इतना जहरीला हो गया है, इतना पोल्यूटेड उन्होंने अपने दिल को, दिमाग को, विज़न को, बॉडी को बना दिया है। अब उसमें दर्द ही नहीं बचता। उसमें उनको लगता ही नहीं कि हमारे एक्शन से किसी को तकलीफ़ हो सकती है, हमारे जो सेट ऑफ एक्शंस दिन के हैं उससे किसी को तकलीफ़ होगा, या हमारा जो उठना बैठना है हम उससे किसी को तकलीफ़ देते हैं, या जो हमारा थिंकिंग है उससे हम किसी को तकलीफ़ देते हैं। ये सब जब भूल जाता है इंसान, तो ये महीना जो है बाबरकत महीना, ये आपको वापस से रीडायरेक्ट करता है कि किस तरीके से आप अपने एहसासात को वापस से भरिए, अपने आप को नया करिए, उस सारे दुनिया से बाहर आइए और अपनी दुनिया में जो है खूबसूरती बनिए, हील आउट करिए खुद को, इस टॉक्सिसिटी को बाहर निकालिए, इस गंदगी को बाहर फेंकिए, अपने आप को क्लीन करिए। जिस तरह से आप नहाते हैं ना, तो नहाने के टाइम पे आप खूबसूरत हो जाते हैं, आपका मेल चला जाता है। रोज़-रोज़ नहाते हैं तो आपकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो जाता है और आपका बॉडी जो है क्लीन अप हो जाता है। इसी तरह रमज़ान का महीना जो है ये क्लीन अप है, आपकी रूह के लिए, आपकी ज़हनियत के लिए, आपके विज़न के लिए।
और आपके दिल के लिए। आप अपने दिल को क्लीन करिए, दिमाग को क्लीन करिए, विजन को क्लीन करिए और अपने नफ्स को क्लीन करिए। ये हमको यही सिखाता है कि आप किस तरह से क्लीन अप करेंगे। ये तुम्हारा बॉडी का क्लीन अप है, ये तुम्हारे ऑर्गन्स का क्लीन अप है, ये तुम्हारे विजन का क्लीन अप है, ये तुम्हारी जहनीत का क्लीन अप है और ये तुम्हारा दिल का क्लीन अप है। हमारे दिल में भी बहुत सारे जो है, हमने दिल को पोल्यूट करके रखा है। हमारे दिल में हमने बहुत सारा पोल्यूशन भर दिया, बहुत ही ज़्यादा जो है उसका कीना रख दिया, इसका कीना रख दिया। हाय उसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, उसने मेरे को इतना दुख दिया, इसने मेरे को ये दुख दिया। वी हैव फिल्ड आवर हार्ट्स विद लॉट्स लॉट्स ऑफ बैगेजेस। तो ये महीना आपको है, कहता है ये बैगेज जो आपने भरा है इसको छोड़ दीजिएगा, लीव इट आउट, क्लीन इट आउट, दिस इज अ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन जो है इसको हटा दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको क्लीन आउट कर दीजिए। नए साल के लिए इसकी तैयारी करिए। जो पुराना हो गया उसको ख़त्म कर दो और नया भर दो, नया भर दो। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड योर लाइफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे रमज़ान का इतना ज़्यादा जो है फजीलत है। हाय उसने मुझे उस दिन ये बोला था, मेरे को कीना कर दिया, मैंने उसको अपने दरवाजे से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया है, मैंने अब अपना बहुत अच्छा काम कर दिया है, मैंने उससे बेइज्जत कर दिया सबके सामने है। वो तो कैपेबल था, वो तो कैपेबल थी, मैंने उसके कैपेसिटीज़ के हिसाब से उसको थोड़ी दे दिया, बिठा के रख दिया मैंने उसको वहाँ पे जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपने दिल का बहुत ही बड़ा बोझ जो है इसे पूरा कर दिया। ये आपने पूरा नहीं करा है, आपने अपने दिल को, दिमाग को और टॉक्सिक कर दिया और पोल्यूटेड कर दिया। तो अल्लाह ताला हमको यही सिखाता है इस महीने में कि आप अपने पोल्यूशंस को कंट्रोल करें, क्लीन अप करें अपना बॉडी, साफ़ करें अपना बॉडी। इस रमज़ान के महीने में खुदा के करीब ज़्यादा जब आप जाते हैं, जब आप खुदा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं तहज्जुद में, हाँ, अफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे, दिन के टाइम पे, वो आप में एक नदामत भरता है। आपके अंदर आपको जो दिल है क्लीन अप हो जाता है, आपका दिल है ना, आपका दिल बहुत खूबसूरत बनता है, आप हील आउट हो जाते हैं, आप फिर अगले साल की तैयार हो जाते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे ज़रिए से जो है एक इंसान को बहुत दुःख लगा है। अ, हूँ, मुझे इस दुनिया में किसी का उतना खौफ नहीं है, ना मुझे बाप से डर लगता है, ना मुझे टीचर से डर लगता है, ना किसी अफ़सर से डर लगता है। बस डर लगता है तो एक खुदा से लगता है। तो उसी के डर के मारे और उसी के खौफ के मारे मैं अगर कभी-कभी किसी का दिल दुखाती हूँ, तो मैं तहे दिल से आज रमज़ान में इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से माफ़ी माँग रही हूँ। उन सब लोगों को मैं सिर्फ़ अगर किसी का दिल दुखाई, अगर किसी के जज़्बात में ठेस लगा होगा, वो सिर्फ़ खुदा के खौफ में लगा होगा। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है, मैं इंटेंशनली नहीं करती किसी के भी साथ कोई भी बुरा। हालाँकि अगर अल्लाह ताला, मैं हमेशा खुदा को कहती हूँ कि अगर आपने मुझे इतना ज़्यादा पावर दिया है, मगर मैं फिर भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पावर को अब्यूज़ ना करूँ, है ना? जो लोग पावर को अब्यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं। हमको चाहिए हम अपने पावर का जो है इस्तेमाल जो है खूबसूरती से करें। उस पावर का इस्तेमाल जो अल्लाह ताला ने हम में कैपेसिटीज़ रखी है, जो अल्लाह ताला ने हम में जो है इंटेलिजेंस दिया है, जो खुदा ने हम में सब्र दिया है, जो खुदा ने हम में सारी काविशें दी है, हमको चाहिए कि हम वो पावर जो है, या दुनिया का पावर या कोई भी और पावर जो है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने में लगा दें और लोगों को समझने में लगा दें, रादर दैन कि हम उसको लोगों को सताने में लगा दें या लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में लगा दें। या जो हमको ये बोलेगा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम उनको डंके की चोट पे मारने की कोशिश करेंगे वापस से। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से होता है और मोहब्बत का जवाब जो है वो बदतमीज़ियों से नहीं होता है। और दैट डिनोट्स योर कैरेक्टर। हमको ये रमज़ान जो है हील आउट करता है और इस रमज़ान के ज़रिए से हमको अपने कैरेक्टर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। तो हमारा कैरेक्टर तब खूबसूरत बनता है जब हमारी ज़हनियत खूबसूरत बनती है, जब हमारा दिल खूबसूरत बनता है, जब हमारा नफ्स खूबसूरत बनता है। बात करते हैं नफ्स को कैसे कंट्रोल करें। अल्लाह ताला आज इस रमज़ान के महीने में हमारे सोलों को जो है खूबसूरती दे दे, हमारे सोल को सेटिस्फाइड करे, हमारे नफ्स को सेटिस्फाई करे। आप अपने नफ्स को तब तक सेटिस्फिकेशन नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप अपने कल्ब को सेटिस्फिकेशन नहीं देंगे। तो आप अपने कल्ब को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? इज़ लाइक आपके अपनी रूह को प्यूरिफाई करना है, अपनी रूह को ग़िज़ा देना है।
रूह का ग़िज़ा जो है, रूह का ग़िज़ा खाना नहीं है। बॉडी का ग़िज़ा जो है वो खाना है, पीना है। आप अपनी बॉडी को इस तरीके से सैटिस्फैक्शन देते हैं जब आप खाना खाते हैं, पीते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन हमारे रूह में भी जी एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमारा सोल में भी एक सैटिस्फैक्शन होता है। जब कोई इंसान बहुत देर तक अपनी रूह को सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाता है तो उसका सोल जो है वो क्राइफुल बनता है, वो चिड़चिड़े बनते हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनका सोल किसी को चाहता होता है। किसको चाहता है? अल्लाह ताला के सुकून को। तो अपने कल्ब में सुकून कैसे भरेंगे आप, है ना? आप खुदा की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। खुदा की इबादत सिर्फ़ इससे नहीं होती है कि आप सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ते, आप माथा रगड़ते रहते हैं, आप सिर्फ़ नकाबे कर के सर ढकते रहते हैं, नहीं, उससे नहीं आएगा आपका सुकून। सुकून आएगा जब आप अच्छे काम करेंगे, जब आप किसी को तंग नहीं करेंगे, जब आप मकाफ़त अमल पे भरोसा करेंगे, जब आप कर्मा को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने ज़्यादा इंटेलिजेंस दी है आम लोगों के बनिस्बत, उस इंटेलिजेंस को मुझे सही दिशा देना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के भले के लिए यूज़ करना है, लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करना है एक। जब आप ये समझेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी अंदर कुछ कैपेसिटी ज़्यादा दी है, बजाय इसके कि मैं इसको गुरूर बना दूँ, अपने आप को खाक बनाकर उन कैपेसिटीज़ को लोगों के हित के लिए यूज़ करिए, अच्छाई के लिए यूज़ करिए। और हमेशा जो है अपने कल्ब को सुकून तब आता है जब आप अपनी रूह को इस तरीके से मोल्ड आउट करेंगे कि आप उसको खुददारी सिखाएंगे कि गलत एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्टेंस ओनली फॉर द प्योरिटी, ओके, एक्सेप्ट ओनली फॉर द ऑनेस्टी। हमको कोई भी ऐसी चीज़ जो है नहीं करनी है अपने कल्ब के साथ, अपनी रूह के साथ, जो आपकी रूह को ज़ख्मी करेगा। आपकी रूह को क्या चीज़ ज़ख्मी करता है? डिसऑनेस्टी, ठीक है, दुख देना, ठीक है, खुदा से दूरी रखना। खुदा से दूरी नहीं रखना है। रमज़ान हमको ऐसे हील करता है इस महीने में, जब हम तहज्जुद के टाइम पे उठते हैं और हम खुदा से वो सारी बातें करते हैं जो हमारे अंदर कहीं दिल में जगी होती है, कहीं ना कहीं अंदर की तरफ जो है होती है, और वो हमने कभी एड्रेस नहीं करी होती है। तो उनको एड्रेस करने का मौका जब आपको मिलता है, आप खुदा के सामने हाथ फैलाते हो, आप नमाज करते हैं, आप बोलते हैं अल्लाह ताला को, अपने दुख उनको बोलते हैं, अपने रूह की ज़ख्मी बोलते हैं, आपको मेरा रूह ज़ख्मी हो गया, देखो ना अल्लाह ताला, मेरे को इस चीज़ का ज़रूरत है, दे दो ना। आप उनके सामने बच्चा बन के लड़ाई करें कि नहीं, मेरे को ये दे दीजिएगा ना, मेरे को मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत दे दीजिए ना, मेरे को ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ दे दीजिए ना, मुझे कामयाबी चाहिए तो आप कामयाबी दे दीजिए, मुझे शोहरत चाहिए तो आप शोहरत दीजिए, इज़्ज़त की शोहरत। लेकिन मैं इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से हमेशा बोलूँगी कि अल्लाह ताला को हमेशा बोलिए कि मुझे अगर शोहरत दोगे तो बस इज़्ज़त की दे देना, वरना तो शोहरत ज़लील इंसानों को ज़िल्लत से भी शोहरत मिलती है, तो उस शोहरत का कोई मतलब नहीं होता है। अल्लाह ताला हम सबको उस शोहरत से बचाए जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत हासिल हो, और हम सबको सिर्फ वही शोहरत दे दे जिस शोहरत में सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त शामिल हो, है ना? इज़्ज़त से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है ना? ये आप सब लोग जो है याद करिएगा। तो ये रमज़ान जो है, रमज़ान हमको इस रूह को फ़ीड करना सिखाएगा। कैसे? अच्छा सोचकर, अच्छा कहकर और अच्छा कर कर हमको इस रूह को फ़ीड करते हैं। और रूह को सबसे ज़्यादा फ़ीडिंग जो होती है वो इबादत से होती है। जब हम खुदा से ज़्यादा करीब होते हैं, हमारे सोल जो है सैटिस्फाइड बनते हैं। जब आपके सोल सैटिस्फाइड बनते हैं, आप बाकी डिज़ायर से ऑटोमेटिकली जो है पीछे हटते हैं। जब आप पीछे हटते हो, जब आपने अपने सोल को इस लेवल पे बना दिया जहाँ पे आप अपने सोल को कंट्रोल कर पाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो। जब आप इस कंट्रोल में आते हैं, तो जब आप इस जगह पे आते हैं जहाँ पे आपने अपने सोल को कंट्रोल किया है, आपने उसको सेल्फ कंट्रोल सिखाया, तो आपके डिज़ायर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि डिज़ायर्स नहीं होंगे। हम अल्लाह ताला ने हमको क्या बनाया? अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया। तो इंसान हम इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो है अल्लाह ताला ने सब कुछ भर दिया, डिज़ायर भी भर दिया और नेगेटिविटी भी भर दी और बाकी सारी चीज़ भी भर दी। तो वही चीज़ हमको इंसान बना देता है, तब हम एंजल नहीं बनते। लेकिन हर चीज़ का एक सही दिशा देना इंसान के हाथ में है, इंसान के कंट्रोल में है। जो इंसान अपने डिज़ायर्स को और जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी फीलिंग्स को या किसी भी नफ्स को या अपने रूह को ये सिखाएगा कि आपको कंट्रोल में रहना है, उसको डिसिप्लिन दे देगा,
उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर दिन रमज़ान में है, वो हर दिन जो है इबादत में है। लेकिन जो इंसान जिसको ये छूट जाता है कभी-कभी, लेकिन रमज़ान आपको मौका देता है कि आप अपने अंदर फिर से सेल्फ़ कंट्रोल भरें, आप फिर से अपने अंदर डिज़ायर्स को डिसिप्लिन दे दीजिएगा, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा, बेरहरवी में नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका जो है आपकी रूह को जो है वो हील करता है। इकबाल कहता है, वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, सॉरी सॉरी, वो कहता है कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्या कहते हैं कि न दुनिया से, न दौलत से, न इस दुनिया के, न इस मटीरियल चीज़ों से, न दौलत से। हम कितना भी दौलत का गलबा जो है जमा करें, पर उस दौलत से जो है ना, उस लेवल का हमको वो तसल्ली नहीं आती है। न घर आबाद करने से, चाहे आप कितने घर बना लो, शादियाँ करो, बच्चे करो, कुछ भी करो, उससे कोई तसल्ली नहीं होती। ये मुझसे आप लिखवा के लीजिए। पर तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ये दिल का मतलब ये दिल नहीं है खाली, ये कल्ब की बात करता है, कल्ब, कल्ब, रूह की बात करता है कि उसको अगर आपको फ़ीड करना है, अगर उस रूह को आपको तसल्ली देनी है, उसमें अगर सैटिस्फैक्शन भरनी है, तो वो खुदा को याद करने से है। तो रमज़ान जो है, हम जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, एज़ ए एडवाइज़र, एज़ अ लाइफ़ कोच, ओके, मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिलता है और आप सही गलत का फ़ैसला करने पे आते हैं, आप अपने रूह को फ़ीड करते हैं इस तरीके से, और आपका रूह जो है वो हील अप हो जाता है और आपका रूह जो है नया बनता है, उनमें अच्छे-अच्छे ख़यालात आ जाते हैं। अगर आप ये कर पाए, आप अपने डिज़ायर्स को एक दिशा देते हैं, आप उसको एक डिसिप्लिन देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने डिज़ायर्स को डिसिप्लिन देता है, वही इंसान कामयाब इंसान कहलाता है। और मेरे तमाम नौजवानों के लिए इस रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए से एक बात बताना चाहती हूँ। वो इंसान जो है, मेरे फ़ादर ने मुझे कहा था, बहुत पहले जब मैं बाहर आई थी, जब मुझे उन्होंने सबसे पहले अपने घर से बाहर भेजा था, तो वो मुझे एक बात बोले थे। पहले दिन तो जब मैं गई थी तो तब तो नहीं बोला था, लेकिन जब मैं कुछ महीने के बाद वापस आई, आई रिमेंबर अबू जी, आपने मुझे ये बोला था कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो है वही इंसान पसंद है जो अपने जज़्बातों को कंट्रोल करना सीखता है और जो अपने अंदर एक डिसिप्लिन भरेगा। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद वो जवान आता है, उसकी इबादत आती है जो जवानी में की जाए और जो जवानी में सेल्फ़ कंट्रोल किया जाए। जिसने जवानी में सेल्फ़ कंट्रोल करना सीखा तो उससे बढ़कर इंसान कोई है ही नहीं। तो यही मैं तमाम नौजवानों को, अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को और अपने कुछ सीनियर फ्रेंड्स को, अपने जूनियर फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी, और तमाम लोग जो इस ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं और सुनते हैं मुझे वक़्त-वक़्त, कि अपने जज़्बातों को कंट्रोल करिए, अपने जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको डिसिप्लिन देना सीखिए। जब आप उनको डिसिप्लिन देंगे तो आप एक कामयाब इंसान बनते हैं। कामयाबी पैसा नहीं है, कामयाबी तुमने बड़ा कुर्सी कितना लिया है वो नहीं है। कामयाबी यही है कि तुमने अपने आप को किस तरह इस दुनिया में चलाया है। हिसाब इसका होगा कि तुमको मैंने जो दिया था, ज़िंदगी दी थी, कैपेसिटीज़ दी थी, नौकरी दिया था, कुर्सी दिया था, उस पे बैठकर आपने कितना डिसिप्लिन प्रैक्टिस किया, आपने उस पे बैठकर कितना लोगों के लिए अच्छाई का सामान पैदा किया, कितना आपने उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया, मतलब उनको लोगों को हेल्प करा। तो ये रमज़ान जो है, इसका इतना बड़ा फ़ज़ीलत है, इसमें रहमत होती है, इसमें आप देखिए, इसी में कुरान उतरा है, इसमें ज़बूर उतरा है, इसमें इंजील उतरी है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा-बड़ा मैसेज हम तक पहुँचाया है कि वो इस महीने में जो है शैतान को काबू करते हैं, और इस महीने में जो आपको मौका देता है हील होने का, तमाम जगहों से ये आपको हीलिंग सिखा देता है। और जाते-जाते मुझे लगता है, अगर ये सारी बातें आप याद रखेंगे और आपको अकल पड़ेगी कि मुझे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप इस महीने में अल्लाह ताला हम सबको, आपको भी पूरा महीना जो रोज़ा है भरने का तौफ़ीक अता करे, हम में हिम्मत करे।
रमज़ान ऐसा एक महीना है जिसमें आपको लगेगा इसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैंने तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि मेरे लिए तो रमज़ान बहुत ही ज़्यादा खुशियों का महीना आता है। मैं इसमें ज़्यादा सजती हूँ, मैं इसमें ज़्यादा सँवरती हूँ, मैं इसका रंगे हाथों वेलकम करती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर अफ़ज़ल महीना कोई नहीं है। आप भी इसको समझिए, ये एक अफ़ज़ल महीना है, ये हमारी हीलिंग का महीना है, ये हमारी खुशियों का महीना है। लेट अस यूनाइट टुगेदर and and pay the attention towards our weaknesses, towards our low falls. Let us take a chance to correct our own low falls and give us give ourselves a chance to correct yourself and to make yourself a beautiful person. That is how Ramzan will work in 2024. तो और मेरी ये दुआ है, या अल्लाह इस रमज़ान में हम सबको जो हमारे दिलों की चाहत है उसको भर दीजिएगा, और जो हमसे दूर है उनको हमारे करीब करिएगा। हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहनों को बहुत इज़्ज़त, बहुत ताकत और बहुत इज़्ज़त की शोहरत दे दीजिएगा। उनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाबी से भरे, और हमारे फ़ादर लोग जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको सेहतयाब करे, उनको खुश रखे और उनका साया हमारे सरों पे बना रहे। और उसके साथ-साथ या अल्लाह इस रमज़ान के महीने में हम सबको हील करो, मेरे दोस्तों को, मेरे तमाम लोगों को, मेरी तमाम कंट्री के लोगों को, और उसके साथ मुझे भी। हमें अच्छा इंसान बनने का मौका दे, हमको तौफ़ीक दे, और इस रमज़ान में हमको ये तौफ़ीक दे कि हम अपना रियलाइज़ेशन कर पाएँ और हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करें। या अल्लाह इसको कबूल करे और हमें हमें हिम्मत दे दे। और इसके साथ-साथ ही मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली ट्रांज़ैक्शन में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।